बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल, इजी और क्विक मीठा बनाने की रेसिपी। अगर आपके घर में ब्रेड मौजूद है तो आप 5 से 10 मिनट में ये इंस्टेंट मीठा बना के तैयार कर सकते हैं। मीठा इतना मज़ेदार कि खाने वाले का हाथ ही ना रुकिए। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टेंट ब्रेड मीठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ले लिए मैंने ब्रेड, और ब्रेड को मैं कुकी कटर के साथ कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक शेप देने वाली थी। आप इन्हें सिंपल नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हैं। नाइफ़ के साथ कट करके आप इन्हें ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप दे सकते हैं। कोई भी शेप जो आपको अच्छी लगे आप बना सकते हैं। तो तमाम ब्रेड को मैंने कट कर लिया है। कुछ ब्रेड मैंने हार्ट शेप में कट किए हैं और 2 ब्रेड जो है मैंने राउंड शेप में कट किए हैं, क्योंकि मैंने शेप देने वाली हूँ डिज़र्ट को, तो इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। साइड्स जो बच गई हैं इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स वगैरह बना सकते हैं। ब्रेड की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल में मलाई ऐड कर ली है। ये सिंपल मलाई है जो आम दूध पे हम घरों पे निकालते हैं, वही वाली मलाई है, और यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के ऐड की है। इसके बाद यहाँ पे मैंने पाउडर मिल्क ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 2 चम्मच ऐड किया था मैंने। इसके बाद इसमें जाएगी 1 चम्मच ग्राइंड की हुई चीनी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह डालने के बाद इन्हें मिक्स कर देंगे ताकि ये क्रीमी से टेक्सचर वाला पेस्ट बन जाए, और ये हम ब्रेड की फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे क्योंकि हम ब्रेड मलाई डिज़र्ट बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। दूसरी तरफ चूल्हे पे यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया और इसमें मैं ऐड कर दूँगी दूध, और ये फुल क्रीम मिल्क है। टोटल दूध जो इसमें यूज़ होगा वो 3.5 कप यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2.5 कप, और बाकी का दूध कहाँ पे ऐड होगा वो मैं आगे चल के आपको रेसिपी में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है वो ऐड कर दिया है, और देखें यहाँ पे जो तीसरा कप है वो मैंने फुल ऐड नहीं किया, उसमें से हाफ़ जो है वो मैंने बचा लिया है। तो दूध को अच्छे से गर्म करेंगे और बॉयल आने देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसी तरह दूध को पकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी, और चीनी मैंने जो है ना 1/3 कप ऐड की है इसमें, क्योंकि चीनी बाद में भी ऐड होगी और हमने क्रीम में भी ऐड कर दी थी, तो इसलिए इतनी चीनी इनफ रहेगी इस क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें, जो मैंने हाफ़ कप दूध बचाया था वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया, और इसमें मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। और आपने ध्यान रखना है कि कस्टर्ड पाउडर हमेशा ठंडे दूध में ऐड करना है। दूध में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि लम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए। दूध को बॉयल होते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं, और देखें काफ़ी हद तक दूध थिक हो गया है। इसमें अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर अभी डिज़ोल्व किया था दूध में वो ऐड कर देंगे। और कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी 1 चम्मच रखी है मैंने, क्योंकि हमने फुल कस्टर्ड वाली लुक नहीं देनी है। इससे हमने जस्ट क्रीमी सा टेक्स्चर बनाना है, और इससे ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना है। तो बस हल्की आंच पर इसे कस्टर्ड ऐड करने के बाद पकने देंगे, तकरीबन 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स और नट्स ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बारीक बारीक कट करके ऐड करने हैं आपने। तो देखें, इस तरह का टेक्सचर हमने तैयार करना है, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ जो मैंने ब्रेड की शेप्स कट की थी, अब इनमें फिलिंग कर लेंगे। और फिलिंग करने के लिए जो हमने क्रीम बनाई थी उसके साथ इस तरह से एक पोर्शन को उठाएंगे, और अच्छे से यहाँ पे नाइफ़ की मदद से मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। क्रीम इस पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे, और क्रीम बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है अगर आप ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पाउडर मिल्क स्किप भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत मज़े की बनेगी। क्रीम आपने इस तरह से अप्लाई करनी है कि एक उठा के उसके ऊपर क्रीम अच्छे से नाइफ़ की हेल्प से अप्लाई कर देनी है, और फिर दूसरा उठा के उसके ऊपर से कवर कर देना है। और देखें, बिल्कुल डबल बन गई, और क्रीम इनके अंदर लेयर बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे तमाम शेप्स को मैंने इसी तरह से कवर कर लिया था। तमाम शेप्स के अंदर क्रीम इसी तरह अप्लाई कर दी है। ब्रेड को कट करके आपने ज़्यादा देर तक के लिए बाहर नहीं रखना, अदरवाइज़ ब्रेड ड्राई हो जाएगी और टेक्सचर इसका ख़राब हो जाता है। तो अपने जल्दी जल्दी ये प्रोसेस कर लेना है उसे कट करने के बाद। तो यहाँ पे क्रीम जो है वो अच्छे से तमाम ब्रेड्स के साथ अप्लाई हो गई है, और ये डबल लेयर्ड ब्रेड जो हमारी बन गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया एक बाउल, और इसमें हाफ़ कप दूध ऐड कर दिया है, और ये वाला दूध जो है ये गर्म दूध है। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये दूध आपने गर्म ही यूज़ करना है। कस्टर्ड के लिए हमने ठंडा दूध इस्तेमाल किया था। अब हमने करना क्या है कि हमने जो डबल लेयर फिलिंग के साथ ब्रेड बना के तैयार किए हुए थे उन्हें इस दूध में डिप करना है, और सिंपल से इन्हें निकाल के रखते जाना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से दूध में डबो डबो के बाहर निकालते जाना है। और देखें, जो मैंने शेप्स बनाई थी वो इस तरतीब से बनाई थी कि दरमियान में जो थी राउंड वाली वो रखनी थी, और साइड पे हार्ट शेप के साथ इस तरह से डिज़ाइन बनाना था।
एक फ्लावर शेप बन जानी थी और बहुत ही मज़े का लगेगा, इसलिए मैंने इन्हें हार्ट शेप में और राउंड शेप में कट किए थे। तो बस तमाम ब्रेड को उस तरह हल्के हाथों से डुबो के बाहर निकालते जाना है ताकि दूध जो ब्रेड सॉक कर ले और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ब्रेड। खाने में भी आसानी होगी और क्रीमी टेक्सचर बन के तैयार होगा। इसके अलावा जो कस्टर्ड यहाँ पे हमारा बन के बिल्कुल रेडी था, इसके साथ इसके ऊपर हम लेयर लगा देंगे ताकि ये भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए ब्रेड्स के अंदर। और देखिए माशाल्लाह कस्टर्ड जो हमारा ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर दे रहा है। अगर हम कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा ऐड कर देते तो बिल्कुल भी ये वाला टेक्सचर नहीं आना था। तमाम कस्टर्ड के साथ ब्रेड को कवर करने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी और गार्निशिंग में मैंने यूज़ किया कट किया हुआ पिस्ता। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स ऐड कर सकते हैं। पिस्ते के साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड कर दिया, इससे लुक बहुत अच्छी आती है और देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और देख के ही खाने को दिल करता है। तो देखा आपने कितना सिंपल सा डिज़र्ट है और कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इजीली आप घर पे बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर बिन बताए मेहमान आ जाएं तो उन्हें भी आप झटपट ये वाला डिज़र्ट बना के सर्व कर सकती हैं और मेहमान तो हैरान ही रह जाएंगे। इतना मज़े का डिज़र्ट है कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकेगा। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा घंटी का निशान ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया और इसी तरह से सपोर्ट जारी रखिए और ये मज़ेदार सा डेज़र्ट बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।